एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, आया यहाँ पे मेरा पूरा परिवार, आया यहाँ पे मेरा पूरा परिवार। देखो हम आ गए, देखो हम आ गए, देखो हम आ गए, देखो हम आ गए, देखो हम आ गए। आप लोग हैं कौन? हम हैं तुम्हारे सच्चे रिश्तेदार, यानी गंदगी के ठेकेदार, अरे संजय बरकूदार। पहले मत बुझाइए, साफ साफ बताइए आप लोग कौन हैं? अरे हम हैं पॉलीथीन, यानी कि पन्नी, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक। और आप लोग यहाँ आए कैसे? हम आते नहीं हैं, हमें लाते हैं। कैसे? तुमने बुलाया और हम चले आए, इन्होंने बुलाया और हम चले आए, बीमारी साथ में ले आए रे। तुमने बुलाया और हम चले आए। कंफ्यूज मत करिए, एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। भाई साहब, गदर फिल्म का हीरो है सन्नी, रंग बिरंगी पन्नी। और जब आप लोग जाओ ना बाजार में खाली हाथ सामान लेने के लिए, थैला थाला तो लेके जाते नहीं घर से, तो जिसमें सामान ठूस ठूस के लाओ ना तुम लोग, बस वहीं से आऊं मैं। मैं हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल, जो बनी है एक बार इस्तेमाल के लिए, लेकिन मेरा इस्तेमाल बार बार लगातार किया जाता है और उसके बाद इधर उधर कहीं कहीं फेंक दिया जाता है। अच्छा, वहाँ से आते हैं। मैं हूँ डिस्पोजेबल ग्लास। आप लोग जो भंडारे जल से रेडी में दूध चाय शरबत ये सब बांटते हैं ना, पुण्य तो आप कमाते हैं, मुझे वहीं छोड़ जाते हैं। बस वहीं से आई हूँ मैं। भैया मैं ये छोटी पन्नी का जाल, मेरा नाम है 1008 नमकीन सिंह कुरकुरे सिंह चिप्स वाल। समझा? तुम सब लोग मेरे को चटकारा लेके खाते, लेकिन बाद में इधर उधर ना जाने किधर किधर छोड़ जाता है। मैं वहीं से आता है, वहीं से गंदगी करता है, नाली को जाम करता है। समझ गए? मुझ पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। अरे इसमें आधा योगदान तो मेरा है। बताओ मैं कौन हूँ? नहीं पता ना? अरे मुझ में सब कुछ पैक होता है, गाड़ी, सोफे, बिस्तर, कपड़े, वो सब मुझ में तो पैक होता है। पैकिंग की पन्नी। पैकिंग की पन्नी, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और सुनो, यहाँ तक कि लोग इतना दिखावा करते हैं कि शादी की प्लेट भी मुझ में ही पैक करके रखते हैं, और मैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और मैं हूँ कालू राम पन्नीवाल। ये दूध की डेयरी में जाते हैं, ना कोई गोलू जाते हैं, ना कोई पत्तल जाते हैं, ना कोई थैली जाते हैं। पन्नी में दही जाते हैं, पन्नी में दूध ले आते हैं, सही बात है, पनीर ले आते हैं। सही बात है। तुम्हारे घर में रहता हूँ। हर कोई मेरी नैनो में आकर ठहरा, मैं हूँ टेट्रा। भैया ऐसा है कि आप लोग बड़ा स्ट्रॉ डाल के और अच्छी तरह से जूसेस पीते हैं, लस्सी पीते हैं, और फिर मुझे इधर उधर फेंक देते हैं, और मेरे महत्व के बारे में तो जानते ही नहीं है। और बस मैं वहीं से आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों की वजह से पर्यावरण इतना दूषित होता है, चारों तरफ गंदगी फैलती है, लोग परेशान हो रहे हैं, सेमिनार वगैरह करना पड़ रहा है तुम लोगों की वजह से, और इसमें लोग बीमार होते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म आनी चाहिए तुम और तुम जैसे लोगों को, समझे? गंदगी खुदा फैलाता और इल्जाम हम पे लगाता, धरती को ये कहता है माता, और चारों तरफ गंदगी का ढेर लगाता। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। बताओ बताओ बताओ। हाँ भैया, जो है 34 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन जो है भारत में होता है एक रिपोर्ट के अनुसार, और केवल 30% कूड़ा ही रिसाइकिल होता है। बाकी का कूड़ा कहाँ जाता है? लैंडफिल में। और सोचिए इसी तरह से पहाड़ बनते रहे तो क्या होगा? आप लोग जो है उस पहाड़ के नीचे दब के मर जाएंगे। देखिए ये जो कूड़ा होता है ना, हमारी वजह से नहीं होता, आप लोगों की वजह से होता है। आप लोगों की वजह से। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आप लोग सैनिटरी पैड्स और डायपर्स को पन्नी में गांठ लगाकर इधर उधर फेंक देते हैं, और फिर उसकी चपेट में आते हैं हमारे स्वच्छता कर्मी, और जिनको आप कूड़े वाला कहते हैं ना, असलियत में तो हमारे स्वच्छता मित्र हैं। कूड़े वाले तो आप हैं, आप। समझे? तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये लोग गीला सूखा कूड़ा एक ही पन्नी में गांठ लगाकर फेंक देते हैं, और कभी कभी तो उस पन्नी के अंदर प्लेट, कांच, स्टील के टुकड़े भी होते हैं भैया, और फेंकते भी कूड़ेदान में नहीं है।
पड़ोसी है खाली प्लॉट में और भैया उसका सबसे ज्यादा शिकार उनकी बेचारी गैया माता तो सोचती है कि उनके बच्चों ने कुछ बहुत बढ़िया खाते समय छोड़ी है। कई बार तो कुत्तों ने चारों तरफ से घेर के भाग भाग के कहते हैं कि माता इसको मत खाओ, आपकी जान को खतरा है। वो बेचारी बहुत भोली है ना, उल्टा उन्हीं को सिंह खाने लगती है। सभी कुत्ते भाग जाते हैं और मुंह से खाने लगते हैं। और कई बार तो कांच के टुकड़े से उनकी जीभ उनका मुंह भी कट जाता है, जिससे वो तड़प कर बिन मौत मारी जाती है। और ये सब तुम्हारी वजह से होता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। मैं तुम सबको आग लगा करके सबको राम, ये आग लगाएगा, मैं धुआं बनकर पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। समझ क्या? दम, खांसी, 36 प्रकार की बीमारी मैं जो है आप लोगों को लैंडफिल में डाल दूंगा। लैंडफिल में दबाएगा कि क्या पूरी धरती को लैंडफिल बना देगा। हर साल हमारी जनसंख्या 10% बढ़ रही है, 10% की बढ़ोतरी हो रही है। और तुम लोग जब लैंडफिल के बगल से गुजरते हो तो गाड़ी के सीधे यूं ऊपर कर देते हो, मास्क लगा देते हो ताकि गंदी गैस तुम्हारे मुंह में नहीं चल जाए, तुम बीमार ना हो जाओ और लैंडफिल बनाओगे। तुम्हें पता है यहाँ पीछे भी लैंडफिल है। उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका जीना दुर्भर हो जाता है, गंदी बदबू आती है उनके घर में। लैंडफिल बनाएगा, लैंडफिल बनाएगा। होता है तुम्हारी वजह से। और नहीं तो क्या? आइडिया तुम कैंट स्वच्छता चौपाल कैंट बोर्ड ने अभिनव पहल की है। क्या? आप देख लेना, तुम लोग जो आवारागर्दी करते हुए इधर उधर फिरते हो ना, ये जितने भी स्टॉल जो लगे हुए ना, ये सब तुमसे मुक्ति पाने का जो है तरीका ढूंढ निकाल रहे हैं। यहाँ पर लोग बैठे हैं। अभी देखना आप लोगों को अलग अलग कर करके आप लोगों को रीयूज में आ जाएगा। वो कैसे? जागो 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 रे जागो, जागो रे जागो 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 रे जागो। अरे स्वच्छ कैंट के लिए जागो, लोगों जागो, स्वच्छ कैंट के लिए जागो, लोगों जागो, जागो रे जागो 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 जागो।